हेलो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आज का डिस्कशन हम लोग का है प्लेइंग कार्ड। ये लेक्चर नंबर 53 है और इस लेक्चर में विशेष करके प्रोबेबिलिटी देखिए कंडीशन है, इवेंट है, बाय चांस। तो इस बाय चांस वाले कंडीशन को समझने का सबसे आसान और सबसे सुरक्षित और सबसे सिंपल तरीका है कि हमको प्लेइंग कार्ड का ज्ञान होना चाहिए। प्लेइंग कार्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रोबेबिलिटी के कंडीशन को समझने के लिए, ताकि आप रियल वर्ल्ड में उस तरह के कंडीशन को आसानी से जज कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ने से पहले इस प्लेइंग कार्ड को ठीक तरह से समझ लिया जाए, ताकि हमें प्लेइंग कार्ड से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम के लिए परेशान ना होना पड़े। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं इस कार्ड से संबंधित। तो स्वाभाविक है कि यदि कार्ड का ज्ञान ना हो तो हम इस तरह के प्रॉब्लम को बना ही नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और हमें दिक्कत हो जाएगी। तो हम कार्ड खेलने की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कार्ड में जो भी डिफरेंट कार्ड हैं उनको पहचानना, उनको समझना, ताकि प्रोबेबिलिटी के सवाल को अगर इससे लिंक करके एग्ज़ाम में दे दिया जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हम आसानी से उसको सोल्व कर सकें। और सोल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि प्लेइंग कार्ड, आज हम बात कर रहे हैं इस प्लेइंग कार्ड की। इस प्लेइंग कार्ड में एक्चुअल में टोटल 52 कार्ड हैं। ये सारे कार्ड हैं इसके अंदर, और इन कार्ड को समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, इस प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड की अगर हम बात करें तो 52 जनरली होते हैं। और इस 52 कार्ड को हम दो पार्ट में पहले डिवाइड कर देते हैं। 26 का दो ग्रुप होता है, और ये दो ग्रुप किस आधार पर हमने बांटा, तो कार्ड के कलर के हिसाब से। कार्ड का कलर कहने का मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़रा इसको देखें तो दो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, दो रेड कलर के दिख रहे हैं। एक ही नंबर के कार्ड हैं चारों, लेकिन दो अलग अलग कलर के हैं, दो अलग कलर के हैं। इस आधार पर हमने ब्लैक कार्ड को 26 और रेड कार्ड को भी 26, क्योंकि जितने भी कार्ड हैं उसमें आधा ब्लैक कलर के हैं, आधा रेड कलर के हैं। तो ब्लैक और रेड के ग्रुप में हम 26 में डिवाइड करेंगे। अब ये जो ब्लैक कलर के कार्ड है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, 13 के ग्रुप में है, और इनका स्पेशल नाम है। इस नाम को जरूर याद रखेंगे। अब ये स्पेड बोला जाएगा, इसको क्लब बोलते हैं, ये हार्ट है, ये डायमंड है। गांव में बहुत सारे लोग कार्ड खेलते हैं, अलग अलग नाम इनको रखते हैं, तो उसमें हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम आएंगे आपको इसी तरह से आएंगे, स्पेड, क्लब, हार्ट या डायमंड। ये कैसे हम पहचानेंगे, तो हर कार्ड पर ये सिंबल बना होगा, हमको अलग से कुछ पहचानने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह के सिंबल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे हार्ट है, डायमंड है, स्पेड है और क्लब है। कैसे आप पहचानेंगे ज़रा सा देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं कार्ड। ये कार्ड आप ज़रा गौर से देखें, ये डायमंड शेप का है, ये हार्ट शेप का है, और इसी में ये है स्पेड का कार्ड। इस कार्ड को हम लोग बोलते हैं क्लब। और ये सारे कार्ड आप देखेंगे तो 2, 3, 4 सबके 4 ग्रुप हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएंगे। ये जो कार्ड हैं 10 तक, ये नंबर कार्ड कहे जाएंगे, और हर कार्ड में 4 नंबर हैं। इसके बाद नंबर आती है इस कार्ड को, ये है SACE, एस, इसमें A कैपिटल लिखा होगा, तो आप गौर से देख लें। और चारों ही कार्ड हमारे पास उपलब्ध हैं। ये चारों कार्ड S के हैं। इसके बाद जैक की बारी आती है, जैक में देखिए चारों कार्ड हमारे पास हैं। उसके बाद क्वीन की बारी है, क्वीन का फोटोग्राफ आप देख लें, क्वीन बना हुआ भी है, तो ये क्वीन के हैं। और ये हैं किंग।
तो ये जो किंग है, तो इस तरह से कार्ड को हम आसानी से पहचान पाएंगे। और ये जो कार्ड हैं इनको गौर से अगर हम देखें तो ये कार्ड जो किंग है, क्वीन है, जैक है, एस है, इनको हम ऑनर कार्ड बोलते हैं। ऑनर कार्ड क्योंकि नंबर कार्ड नहीं है, नंबर कार्ड से अलग है, ये ऑनर कार्ड के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो कार्ड हैं वो नंबर कार्ड हैं। नंबर कार्ड आप देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 10 11 12 13। तो 13 इंटू 4 आप यहाँ भी देख सकते हैं। 13 स्पेड के हैं, 13 क्लब के हैं, 13 हर्ट के हैं, 13 डायमंड के हैं। तो ये टोटल 13 13 26 और यहाँ भी 26 और फिर इनको जोड़ दें तो 52 कार्ड हैं। और इन कार्ड को आपको प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी होनी चाहिए अगर आप प्रोबेबिलिटी को समझना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आपको दिए जाएंगे इन्हीं बेस पर। तो इस बेस को जब तक आप ठीक से नहीं पहचानेंगे तब तक समस्याएं होंगी। अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो भी नंबर है हमारे पास, जैसे 2 हैं तो इनके कितने कार्ड हैं, 4 हैं। 3 के भी 4 कार्ड हैं, 4 के भी 4 हैं, 5 के भी 4 हैं। और ये चारों इन चारों ग्रुप में बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर नंबर 2 के कार्ड की बात करें तो एक डायमंड है, एक हर्ट है, एक स्पेड है, क्लब है। उसी तरह 3 की भी बात होगी, 4 5 10, ये सारे कार्ड इन चारों ग्रुप में एक एक में बटे हुए हैं। इसलिए इसको 9 इंटू 4 हम कर रहे हैं। मतलब अगर हम 9 की बात करें तो 9 में हर्ट भी होगा, डायमंड भी होगा, 9 में स्पेड भी होगा, 9 में क्लब भी होगा। तो स्वाभाविक है कि 9 के 4 कार्ड मतलब इन चारों में से एक एक, सब में नंबर 9 होगा, 10 होगा। इसलिए हमने यहाँ नंबर कार्ड की संख्या बोले हैं 9 इंटू 4 36। इसके बाद यहाँ किंग, क्वीन, जैक और एस, इनके साथ भी वही बात है, स्पेड है, क्लब है, हर्ट है, डायमंड है। और ये ऑनर कार्ड भी हैं हमारे पास, ये 4 होते हैं और चारों के 4 कार्ड हैं, मतलब 16 कार्ड है। तो टोटल 52 कार्ड पर हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। आगे जो भी डिस्कशन होगा सिर्फ इसी कार्ड की बात हम करेंगे, और हमारा प्रॉब्लम जो प्रोबेबिलिटी से संबंधित है वो इन्हीं कार्ड से संबंधित होगा। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम बात करेंगे और क्वेश्चन जो होगा वो सीधे तौर पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा कि अगर हम एक कार्ड के स्टैंड से कोई एक कार्ड निकालें तो क्या होगा, 2 कार्ड निकालें तो क्या होगा, अगर 2 कार्ड में स्पेड का ही कार्ड दोनों निकले तो क्या संभावना है, हर्ट की बात होगी, डायमंड की बात होगी, किसी एक नंबर के ही चारों को कार्ड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में इतना कुछ जानना हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, और ये जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आगे का डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। हम इसीलिए इस लेक्चर को लेकर के आए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि आखिर कार्ड की कहानी क्या है। इस कार्ड में बेसिकली आपको अब ध्यान रखना है कि एक प्लेइंग कार्ड है। इस प्लेइंग कार्ड में 13 के ग्रुप में 4 कार्ड होते हैं, जो 52 कार्ड टोटल होते हैं। इसमें ब्लैक कार्ड 26 है, रेड कार्ड 26 हैं, और रेड कार्ड 26 में भी 13 के ग्रुप में बटे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उनका हर्ट और डायमंड के ग्रुप में बटे हुए हैं। और स्पेड और क्लब के ग्रुप में भी 13 के रूप में बटे हुए हैं। और ये जो 13 कार्ड हैं, चाहे स्पेड के हों, हर्ट के हों, डायमंड हो या क्लब हो, इन 13 में 9 कार्ड तो नंबर कार्ड होंगे और 4 ऑनर के कार्ड होंगे, किंग, क्वीन, जैक और एस के। तो स्वाभाविक है कि 9 4 13, तो हर कार्ड हर सिंबल में उपलब्ध है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इतना बात अगर ध्यान में रखते हैं तब फिर इस तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आगे जो डिस्कशन हम बढ़ाएंगे, आगे जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे। तो बेहतर तरीका है कि कम से कम इतनी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन को आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। ऐसे बहुत सारे बच्चे कार्ड से परिचित हैं, जानते हैं। हर गांव, यहाँ तो गांव-गांव में कार्ड खेले जाते हैं, हर बच्चे को पता है। लेकिन जो टेक्निकल टर्म है उनके विषय में जानकारी होनी चाहिए, ताकि प्रॉब्लम में कार्ड के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाएगा। वो सीधे प्रोबेबिलिटी बोलेंगे
कि कोई एक कार्ड हम निकालते हैं और वो नंबर 2 का हर्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस पर डिस्कशन करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। इसको यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।